वीडियो तो चलती रहेगी। आप इस वीडियो को लाइक तो करो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। आज अमावस्या की रात है। यही सोच सोच कर गांव के सभी लोगों की आत्मा कांप जाती है, क्योंकि आज की रात किसी न किसी की आखिरी रात होगी। ये बात गांव के सभी लोगों को भली भांति पता है। गांव में अजीब सी शांति है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ है। आज की रात सब लोग सावधान रहना। आज फिर से वही खतरनाक काला साया आएगा और गांव से एक आदमी को अपने साथ लेकर जाएगा। रामू काका, क्या ये काला साया कभी खत्म नहीं होगा? ये गांव के लोगों को कहां लेकर जाता है? हमें पता लगाना चाहिए। इस काले साये से बचने के लिए कोई तो रास्ता होगा। अचानक से बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, हवाएं और तेज हो गई। हवा में अजीब सी गंध महसूस हो रही थी। फिर से वही गंध महसूस हो रही, इसका मतलब है कि वह साया गांव में आ चुका है। तभी तो ये मौसम इतना खराब हो गया है। देखो, बारिश ने अपना कहर ढा दिया है। सब लोग अपने अपने घरों में चले जाओ और सावधानी से रहना। अगर कोई बाहर से आवाज लगाए तो दरवाजा मत खोलना। इसके बाद सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं। बारिश और तेज हो गई, हवाएं भी तेज हो गई। पूरे गांव में एक अजीब सा डर था कि वो साया कहीं से उनको देख रहा है। रोहित भी अपने घर में सो रहा था। उसकी आंखों में भी डर था। वह उस काले साये के बारे में सोच ही रहा था। तभी उसका दरवाजा कोई खटखटाता है। वह थोड़ा सा सहम गया। तभी फिर से दरवाजा खटखटाता है। कौन हो आप और इतनी रात को क्यों आए हो? बारिश भी हो रही है, अपने घर चले जाओ। रोहित, मैं हूँ, तेरे बचपन का दोस्त रमेश हूँ। मैं इस तूफानी जंगल में फंस गया था। तभी मैंने तुझे देखा तो सोचा मिलकर चलता हूँ। अब दरवाजा खोल भी दे, मैं भीग रहा हूँ। तभी रोहित को रामू काका की कही हुई बात याद आती है। रामू काका ने कहा था कि वह शैतान किसी का भी रूप धारण कर लेता है और किसी की भी आवाज निकाल सकता है। पर वह उसके बचपन का दोस्त था जो कहीं खो गया था। इसीलिए उसने दरवाजा खोला। वह अंदर आया। रमेश, ये तो बता, तू बचपन में कहाँ खो गया था और यहाँ कैसे आ गया? तेरे माता पिता बहुत परेशान थे। कुछ दिन बाद वे अपने पुराने गांव में चले गए थे। अभी उनका कुछ पता नहीं है। वो सब पुरानी बातें हैं, उनको भूल जा। और हाँ, चल, मैं तुझे अपनी फैमिली से मिलाता हूँ। तुझे सब समझ आ जाएगा। तुम्हारी फैमिली? मतलब तुमने शादी कर ली? और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? क्या वे भी तुम्हारे साथ रहते हैं? अरे भाई, तू परेशान मत हो, सब बताऊंगा। पहले घर तो चल। सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार उनको कैसे पता कि मैं शहर से गांव आया हूं? रमेश की आंखों में अजीब सा रहस्य छुपा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह अपने दोस्त से मिलने नहीं, उसको अपने साथ ले जाने के लिए आया था। बारिश अब हल्की हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि बारिश उसको रमेश के साथ जाने के लिए मजबूर कर रही हो। वह उसके साथ जाने लगता है। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। बारिश के वजह से पूरे गांव में कीचड़ हो गया है। उसके पैर जमीन में धंस रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद वह रमेश के घर पहुंच गया। घर देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे इस घर में बरसों से कोई नहीं रहता। कहाँ है तुम्हारे माता पिता? क्या सब इसी घर में रहते हैं? ये घर कितना डरावना लग रहा है। सब लोग कैसे रहते हो इस घर में? कुछ घर ऐसे होते हैं जिसमें अगर कोई बाहर से आता है तो उसे डर लगता ही है, फिर धीरे धीरे डर खत्म हो जाता है। तू सब बात छोड़ और आराम कर। अभी आता हूँ खाने का इंतजाम करके। रमेश की ऐसी बातें सुनकर वह सोच में पड़ जाता है। ऐसा लग रहा था कि रमेश कुछ छुपा रहा है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी।
इसके बाद वह रसोई में चला जाता है खाने का इंतजाम करने के लिए। तभी अचानक से उसके बगल के दरवाजे से आवाज आती है। आखिर तुम आ ही गए। हम तुम्हारा इंतजार कई बरसों से कर रहे हैं। अब तुम भी हमेशा हमेशा के लिए इस घर में रहना। रोहित दरवाजे के पास गया, तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। वह कमरे में गया। उसमें कोई नहीं था। कमरे में चारों तरफ धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि ये कमरा कई बरसों के बाद खुला हो। रमेश ने दीवार पर लगी फोटो की तरफ देखा। अचानक से वह कांपने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसने अपना भविष्य देख लिया हो। अरे अगर रमेश मर गया है तो फिर ये पक्का वही शैतान होगा जिसने रमेश का रूप धारण कर लिया है। और मैं तो जिंदा हूँ, फिर मेरी फोटो पे हार क्यों लगी है? कुछ तो सही नहीं हो रहा है इस घर में। रोहित अब समझ गया था कि वह शैतान के जाल में फंस गया है। वह बाहर निकलने के लिए कमरे से बाहर जाने लगता है। तभी अचानक से रमेश उसके आगे खड़ा हो जाता है। अब जब तुम सब जान चुके हो तो मैं भी अपने असली रूप में आ जाता हूँ। वैसे भी आज अमावस्या की रात है, तो ये रात तुम्हारी आखिरी रात है। इतना कहकर वह एक खतरनाक भूत में बदल गया। उसका चेहरा बहुत ज्यादा भयानक लग रहा था। उसने अपनी जादुई छड़ी से रोहित पे वार किया, पर रोहित को कुछ भी नहीं हुआ। यह देखकर वह शैतान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अरे तुम बच कैसे गए? मेरी शक्तियों का असर क्यों नहीं हो रहा तुम पे? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, क्योंकि मेरे गले में जो ये लॉकेट है ना, इसमें बहुत सारी शक्तियां हैं और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस गांव से भगाने के लिए एक मंत्र है जो मुझे मंदिर के पुजारी जी ने बताया था। आज के बाद से कोई भी गायब नहीं होगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ। तुम अब किसी के दोस्त नहीं हो। तुमने कई लोगों को मारा है। तुम्हें अब इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा। इतना कहकर वह मंत्र को बोलने लगता है। तभी वह भूत चिल्लाने लगता है। बचाओ बचाओ बचाओ, मंत्र पढ़ना बंद करो। अचानक से एक विस्फोट हुआ और वह शैतान गायब हो गया। अब वह अकेला था। वह बाहर निकला। बारिश अब बंद हो गई थी। वह अपने घर की तरफ जाने लगा। सुबह हुई। अब वहां कोई भी घर नहीं था। इस अमावस्या को कोई भी गायब नहीं हुआ था। यही सोचकर गांव के लोगों को थोड़ा राहत हुआ। सब लोग खुश थे।